नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन राजपूत। दोस्तों, जून का महीना सिखों की तारीख में किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है, जिसमें इंदिरा गांधी के हुक्म पर दरबार साहब पर भारतीय फौज ने हमला करके सैकड़ों सिखों को शहीद कर दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज 35 साल गुजर गए हैं, मगर सिखों को इंसाफ नहीं मिला। गोल्डन टेम्पल पर हमला सिखों के मजहब को तबाह करने की एक साजिश रची गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सरकार के जुल्म की एक ऐसी दास्तान है जिसमें पूरी सिख कौम के जज्बात को निशाना बनाया गया। आज की वीडियो में हम आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की मुकम्मल तफसील बताएंगे, जिसे सुनकर आपको अंदाजा होगा कि आखिर कैसे सिख भाइयों पर जुल्म के पहाड़ टूटे, कैसे इनके मुकद्दस तरीन मुकाम को बुरी तरह तबाह बर्बाद किया गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली मालूमाती वीडियोस खुद ब खुद मिलती रहें। दोस्तों, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जिन्हें खालिस्तान तहरीक का बानी माना जाता है, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने सिख भाइयों के लिए मकार भारतीय सरकार से ज़्यादा इख्तियारात का मुतालबा किया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पंजाब को अलग सूबा बनाने और चंडीगढ़ को वापस पंजाब में शामिल करने का मुतालबा किया था। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने जालिम भारतीय हुकूमत को पंजाब के रिसोर्सेज लूटने पर चैलेंज किया था। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो भारतीय सरकार की तरफ से पंजाब पर नाजायज़ कब्जे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने सिख भाइयों के लिए एक आज़ाद वतन का मुतालबा कर रहे थे, ताकि वहाँ सब आज़ादी से अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकें। भिंडरांवाले दमदी टकसाल के एक बहादुर और निडर रहनुमा थे, जिन्होंने पहले इस जंग को पुरअमन तरीके से शुरू किया। पंजाब के शहर शहर जाकर तबलीग की, जगह जगह जाकर जल्द से जुलूस में लोगों तक अपने मिशन को पहुंचाया। आहिस्ता आहिस्ता सब पंजाबी तेजी से इनके झंडे तले जमा होने लगे, जिससे भारतीय सरकार घबरा गई। पहले इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रची, मगर जब भिंडरांवाले ने आज़ाद पंजाब और फिर आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा किया, तब इसी हुकूमत ने भिंडरांवाले को दहशतगर्द करार दे दिया। भिंडरांवाले ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर जल्द ही जब उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो उन्हें रिहा कर दिया गया। भिंडरांवाले की वजह से दमदमी टकसाल को पंजाब में बहुत शोहरत मिली। इसी दौर में शिरोमणि अकाली दल भी सिख अवाम में काफ़ी मशहूर हो रही थी। उस वक्त अकाली दल के सदर हरचंद सिंह लोंगोवाल थे। शुरू में अनंतपुर करारदाद पर अमल दरामद करवाने के लिए उन्होंने भिंडरांवाले का साथ दिया और दोनों ने मिलकर बाकायदा तहरीक चलाई। भिंडरांवाले के साथ वो भी गोल्डन टेम्पल में ही रहे, लेकिन जब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए और गिरफ्तारी दे दी थी, जबकि भिंडरांवाले ने फैसला कुन लड़ाई का फैसला किया था। दोस्तों, एक और किरदार इंतहाई अहम है जिसने खालिस्तान तहरीक को आगे बढ़ाया। जी हाँ, मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने भिंडरांवाले का आखिरी सांस तक साथ दिया। शाहबेग सिंह ने गोल्डन टेम्पल में कलाबंदी करवाई थी और कॉम्प्लेक्स पर चढ़ाई करने वाली जालिम भारतीय फौज का बड़ी बहादुरी से जवाब दिया था, और वो भी हरमिंदर साहब में भिंडरांवाले के साथ मुजाहमत करते हुए जहां बक हुए थे। दोस्तों, खालिस्तान तहरीक उस वक्त उरूज पर थी जब जरनैल सिंह भिंडरांवाले मैदान में आए थे। उन्होंने हिंदुस्तानी आइन की शिक 25 को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदू और सिख एक कौम है, जिसमें सिखों की अलहदा शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई थी। सिखों को एक अलग कौम मानने की बजाय उनको हिंदू करार दिया जा रहा था। सिख कौम आज भी इस आर्टिकल अपने मजहब पर सबसे बड़ा हिंदू हमला करार देती है। अगस्त 1982 में अकाली दल ने हरचंद सिंह लोंगोवाल की रहनुमाई में भिंडरांवाले के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च किया, जिसका मकसद पंजाब के लिए मजीद इख्तियारात हासिल करना था। तब इस तहरीक ने बहुत जोर पकड़ा। कुछ महीनों में तकरीबन 25,000 अकाली दल वर्कर्स ने गिरफ्तारियां दे दी थीं। भिंडरांवाले का मशहूर फिक्रा सिख एक वक्री कौम है इसलिए बहुत मकबूल हुआ, क्योंकि भारतीय सरकार ने एक साजिश के तहत कानून में आर्टिकल 25 शामिल करवा दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि सिख कोई अलग कौम या मजहब नहीं, बल्कि हिंदुओं का ही एक फिरका है।
भिंडरावाले का मुतालबा ये भी था कि अगर सिखों को भारत में उनके हकूक नहीं दिए जाने तो फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत तश्कील दे दी जाए, जहां सिख अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरावाले की तहरीक को कुचलने और अमृतसर में हरमिंदर साहब पर कब्जे के लिए किया गया था। असल में भिंडरावाले की शोहरत पूरे पंजाब और दूसरे ममालिक में भी पहुंच गई थी, जिससे हिंदू एस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान हो गई थी। हिंदू सरकार को लगता था कि वो अकेले भारत को तोड़कर सिखों को आज़ादी दिला देंगे। भिंडरावाले ने 27 मई 1983 को कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि जब हरमिंदर साहब पर हमला किया जाएगा तो खालिस्तान यहीं पर बन जाएगा। इंदिरा गांधी ने सिख रहनुमाओं के जायज़ मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया और ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया। हालांकि गांधी और नेहरू ने शुरू से ही सिखों को अलग सूबा देने का वादा किया था, मगर 1947 से लेकर 1980 तक किसी भारतीय रहनुमा ने सिखों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए, बल्कि उनकी मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने की साजिशें की गईं। इसी जुल्म ने सिखों की आंखें खोल दी हैं और उन्हें यकीन हो गया है कि खालिस्तान ही उनका आखिरी कला होगा और उनकी जिंदगियों का आखिरी मकसद होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के शुरू होने से पहले इंदिरा गांधी ने पंजाब में सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया और फौज के साथ डिवीजन कायम कर दिए थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मेजर जनरल बरार ने इसको टैंक गोल्डन टेम्पर के अंदर ले जाने का मशवरा दिया। मशीन गनों से हमला करके टावर्स को गिरा दिया गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए फायरिंग तेज कर दी गई। पानी और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। गोल्डन टेम्पर के पार्क रामा में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। उनमें बच्चे और औरतें भी थीं। 5 और 6 जून के बीच की रात बहुत भयानक थी। हर तरफ आग और खून का समंदर था। मुकद्दस अकाल तख्त तबाह कर दिया गया था। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी पूरी तरह जल चुकी थी, जिसको तकरीबन 3 लाख गोलियों से निशाना बनाया गया था। गुरु नानक नवास तेजा सिंह, समुद्री हाल, गुरु रामदास सेराई और लंगर वाली इमारतें जल चुकी थीं। मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं थी और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। भिंडरावाले तख्त अकाल के बाहर अपने 50 से 60 साथियों के साथ शहीद हो चुके थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज 35 साल गुजर चुके हैं, मगर इस हमले में मुलविस किसी भी मुजरिम को सजा नहीं मिली। सारी दुनिया में बसने वाले सिखों का लहू खोल रहा है कि इंदिरा गांधी ने उनके मुकद्दस तरीन मुकाम में हमले की जुर्रत कैसे की। इंदिरा गांधी ने एक बार भी ना सोचा कि वो सिख कौम के खिलाफ जंग का ऐलान कर रही हैं। वो कौम जिसने गांधी और नेहरू का साथ दिया था और पाकिस्तान के साथ शामिल होने की बजाय भारत का साथ दिया था, मगर भारतीय रहनुमाओं ने सिखों का कभी एहसास नहीं किया, कभी उन्हें उनके हकूक नहीं दिए, हमेशा उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता उन पर ज़मीन तंग से तंग कर दी गई, मगर अब सिख समझ गए हैं कि वो कभी भारत में सुकून और आज़ादी से नहीं रह सकते। उनकी मंजिल एक और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें और अगर आप चाहते हैं कि इस जैसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में बता दिया करें। दुआ से